संजीत मोदी जी, जितेंद्र कुमार तिवारी जी, अभय शुक्ला जी और अनिल सिंह जी, इतने लोग तो अभी लाइव पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और केशव कुमार चौधरी जी। आशीष कालरा जी जो कह रहे हैं, और ये सज्जन आ गए हैं जेके साहब। आशीष कालरा जी जो कह रहे हैं कि 2012 तक छोटी मोटी छिटपुट छोटी मोटी घटना को छोड़ करके 2012 तक सहारा इंडिया परिवार ने जिनसे भी पैसा लिया निवेशक से, उनको वापस किया। क्या ये बात सही बोल रहे हैं आशीष कालरा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2010 से 12 तक पेमेंट हुआ है। उसके बाद स्थिति गड़बड़ाई है जब हाउसिंग और रियल एस्टेट वाले पॉलिसी को जब क्यूसॉप में कन्वर्ट किया गया, क्यूसॉप वाले पॉलिसी को 1.5 साल के बाद जब सोसाइटी में कन्वर्ट किए गए, तब से ये सारा झोलझाल है। मैं सीधा ये कहता हूं आपका जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। मैं ये इसलिए जानना चाहता हूं कि ये जो एकांगी नैरेटिव चलाया गया कि सुब्रत राय शुरू से चोर था, सुब्रत राय पैसा लेके भागने का मन बनाया हुआ था, ये इस प्रकार का जो नैरेटिव चलाया गया, या जिस किसी ने भी चलाया, मेरे ख्याल से मेरे भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है। ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है कि सुब्रत राय शुरू से ही चोर था, उसका इंटेंशन तो पैसा लेके भागना था। ये बातें मैंने सुनी है अपने प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। नो सर, नो भाग तो हो सकते हैं, आप कह सकते हैं क्योंकि 2012 जी सर आप सही जा रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं क्योंकि 2012 से आज 2023 हो गया, सुप्रीम कोर्ट के उसने जैसा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेला, उसको पैसा नहीं दिया, किसी को पेमेंट नहीं दिया, आप कह सकते हैं। रुकिए संजीत मोदी जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मोदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मोदी जी, मोदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, 1-1 रुपए का टीडीएस तक जमा हुआ है, सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है कि हम इसमें कोई वो गड़बड़ हुई है, हर एक का टीडीएस जमा हुआ है, 15-16 तक भी टीडीएस जमा होता रहा है, ऐसा नहीं है। जो बात ठीक है तो ठीक है, जो बात बिल्कुल क्लियर, ये तो हमको आज दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताइए, और मैं भी इस बात को जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि आप जहां कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जरा सच और गलत का भान कर लूं, उसके बाद मैं अब ये दिल्ली पहुंचे सर, दिल्ली में लगाइए फिर। अभय देव शुक्ला जी ने उस दिन एक छवि एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे कि छवि एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ चेक कटे हैं बिहार में। शुक्ला सर मैं आपको एक बात बता दूं, छवि जो थे वो सुब्रत राय साहब की मदर का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये खेल वहीं से हुआ है, ये जो क्योंकि बैंक अकाउंट्स इनके सील्ड है, ठीक है, लेकिन आशुतोष सर की भी बात ठीक थी, चाहे वो पेमेंट 10,000 के पोर्टल से हटके गई, लेकिन ठीक है इन्वेस्टर्स के पास पहुंची ना, इस चीज की तसल्ली, आपको नहीं मिली, मुझे मिली, मुझे नहीं मिली, आपको नहीं मिली, हम दोनों की मिली, किसी और को मिली, लेकिन मिली, ठीक है। कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई 10-10 हजार की जगह उस फलाने बंदे को दिए गए, उसको पूरा पेमेंट दिया गया, चाहे वो जिस मर्जी बैंक अकाउंट से दिया गया, लेकिन ठीक है इन्वेस्टर था, उसको पेमेंट दे दी गई। यहां पर इस चैप्टर को आगे हम नहीं रिपीट करेंगे, मिला ना पेमेंट, बात खत्म, बस। बाकी यह है कि अब करंट की पोजीशन यह है, अभी इनके अच्छा आज इनके जोनल चीफ वहां पर गए हुए, मीटिंग है आज इनकी। आशीष जी आप ये बताइए, 2012 के बाद मैं असली गुनहगार को ढूंढना चाहता हूं कि वाकई में अगर सुब्रत राय 1978 से 2012 तक, और आप तो कह रहे हैं 15-16 तक, 2012 तक अगर सुब्रत राय अपने गुड इंटेंशन से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, लोगों को पैसा वापस कर रहे थे, तो गड़बड़ी हुई कहां से शुरू, और उस गड़बड़ी शुरू करने में क्या अकेले सुब्रत रॉय जिम्मेदार हैं या उनके साथ साथ और जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं? ये मैं तहकीकात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो डिवीजन हुए ना, जब से पवन कपूर की एंट्री हुई, पवन कपूर की एंट्री होने के बाद ये सारा खेल खेला गया। पवन कपूर ने आते ही ओपी साहब को भी पीछे कर दिया, और ऐसा उनके दिमाग के अंदर, सुब्रत राय साहब के दिमाग के अंदर ऐसा उसने उसको हिप्नोटाइज किया कि वो सारा का सारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो अकेला पर्सन बन गया था। उनको वो डिवीजन दे दिए गए जब सुब्रत राय साहब जेल में थे, ओपी साहब को, जिसका कोई
वली वारिस ही नहीं कोई चल रहा था, क्योंकि हाउसिंग तो आप सेल कर ही नहीं पा रहे थे, उसके ऊपर तो एम्बार्गो तो आप सिटी में तो बेच ही नहीं सकते थे अपनी प्रॉपर्टीज को। तो ये सारा खेल सुब्रतो राय साहब ने जब से पवन कपूर को हैंड ओवर किया, उसको एक हेड बनाया, ये सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। जितेंद्र वाशनी के आने से ये दो कल्प्रेट इनके स्टार्टिंग में थे। विजय डोगरा तो पिछले 32 साल से है। विजय डोगरा देखिए, 3 बंदे जो पर्दे, देखिए कुछ बंदे इनके पर्दे के पीछे से काम करते थे, जिसमें से पवन कपूर को आपको कहीं किसी की जगह पे साइन नहीं मिलेंगे, जितेंद्र वाशनी के आपको कहीं साइन नहीं मिलेंगे किसी भी जगह पे, पवन कपूर के तो बिल्कुल ही मिलेंगे। चलो जितेंद्र को तो फिर मान सकते हैं वो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट था, ठीक है, उसके साइन आपको मिल जाएंगे, पवन के नहीं मिलेंगे। आपको पवन की फोटो नहीं दिखेंगी। आज तक मैं नहीं समझता कि यहां पर जितने लाइव बैठे हैं, या शायद आप ही कभी आपने भी शायद पवन कपूर का नाम सुना हो, जितेंद्र वाशनी का नाम सुना हो, आपको नहीं पता लगेगा। ये बिल्कुल हाइट थे। मैंने क्या बोला, आप लखनऊ में पवन कपूर का नाम ले दो, पूरा लखनऊ सन्न हो जाता था कि आप पवन कपूर को कैसे जानते हैं, आप जितेंद्र वाशनी को कैसे जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक खेल था, और ये नेचुरली है कि भाई साहब जब मैं एक कंपनी का, विजय डोगरा के बारे में बात की, विजय डोगरा की क्या भूमिका है? सर विजय डोगरा इज अ राइट हैंड। विजय डोगरा, मिस्टर विजय डोगरा इज अ राइट हैंड। ये 32 ईयर से तो खुद कमिट किया है, मैं बस की ऑडियो है, कहूं तो आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ये 32 साल से इनके साथ है। जो डेड बॉडी सुब्रतो राय साहब की है, ये जिस कॉफिन के अंदर आई है, उसके ऊपर नाम विजय सिंह का लिखा हुआ है, विजय सिंह डोगरा। डेड बॉडी का भी हेड जो है विजय सिंह को बनाया गया था, उसके ऊपर किसी सपना राय का ओपी साहब का नाम नहीं था। चलो बेटे को तो आप छोड़ दो, वो कॉफिन के ऊपर जो कॉफिन बन के आया, उसके ऊपर भी डेड बॉडी के ऊपर नाम विजय सिंह का लिखा हुआ था। उसका एड्रेस है घर का, आज भी मेरे पास वो वाली फोटो है, ज्यादा पुरानी नहीं ना, 14 नवंबर की तो बात है। तो विजय डोगरा एक 32 साल से इनके साथ था।